अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिरपुखास से देख रहे हैं, सिंध से, कराची, हैदराबाद, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान या फिर दुनिया के किसी भी इलाके से। सर, मिरपुखास की तरफ से आपके लिए सलामती की ढेरों दुआएं। कुछ मैसेजेस मुझे कमेंट्स में मौसूल हुए, कुछ पर्सनली मौसूल हुए। सबसे पहले उनके लिए दुआएं खैर कीजिएगा। जिनके अजीज़ व अकारब इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा। और ख़ास तौर पर स्पेशली राशिद खोखर साहब का एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ था, उनके वालिद साहब की तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और उनकी वालदा का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ था, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत। अब्दुल मालिक बलोच साहब हैं, मिरपुखास से उनका पुराना ताल्लुक़ है, इस वक्त मिडल ईस्ट में होते हैं, उनके वालिद साहब की तबीयत नासाज है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। और इसके अलावा हुमायूं सरवर साहब, उनकी बेगम जो है वो मेडिकली उनके साथ इश्यूज़ हैं, कैंसर की पेशेंट हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। और ख्वाजा इशरत हुसैन साहब, वो पिछले 2-3 दिन से तबीयत नासाज है, आज उनसे बात हो रही थी, उनके लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। और जितने भी हमारे मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं सर, उनके नाम सीगा राज में है, खुदा के रजिस्टर में लिखे हुए हैं, वहाँ तो सब कुछ रिकॉर्ड है, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। अब फर्दन आप नाम नहीं भी लेंगे, आप सिर्फ इतना कह देंगे कि ये जो इस कार खैर में शरीक हैं उनके लिए अल्लाह ताला मामला सहल करे, उनके ईमान के इस्तकामत के लिए, उनकी सेहत व आफियत के लिए अल्लाह ताला सुनेगा इंशाअल्लाह। आज 21वां रमज़ान है और यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मिरपुखास में फ़ोन बंद है, सिम, ये एक मेहरबान है हमारे, उनका वाईफाई है यहाँ पर, तो यहाँ से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे कि वक्त पर हो पाए। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। वो खुशखबरी इस तरह से है कि आपको याद होगा कि हमारे एक मेहरबान हैं, नाम उनका भी सीगा राज में है, खुदा के पास है। एक दीवार बनाई थी, उसके बाद एक फैमिली है जिसके घर पर छत नहीं है, तरपाल ताना हुआ है। उन्होंने कमेंट किया कि वो इंशाल्लाह ईद के बाद उनकी छत डलेगी। कल या परसों की एक वीडियो में ब्लाइंड पर्सन एक फैमिली के अंदर हैं, 4, हम उनके घर गए थे। उनके कमरा बिल्कुल नीचा, बाहर का दरवाज़ा लकड़ी का वो टूटा हुआ, वाशरूम के दरवाजे, उसकी छत, उनके लिए हमारे उस मेहरबान ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई। इंशाल्लाह ईद के बाद उनके भी जो कंस्ट्रक्शन के घर के इश्यूज़ हैं, बारिश का पानी और घर में फिर वो जितने दिन बारिश हो रही है, मिरपुखास की हालत तो आपको पता ही होगा, वीडियोज़ आपने देखी होंगी। इसके अलावा भी आपको पता है पिछले 2-3 साल से जो मिरपुखास में बारिशें हो रही हैं, वो तमाम घर जो कि कुछ नीचे हैं बाहर रोड से, उनके घरों में पानी भर जाता है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह सर ये 3 बड़े होंगे वो प्रोजेक्ट इस तरह के कि वो लोगों के जो देरीना मसाइल हैं, जो कई सालों से वो उनके पास इतना पैसा कभी जमा नहीं होता है, भाईजान खुदा के वास्ते मेहरबानी, थैंक यू। तो जो उनके मसाइल हैं, जो देरीना मसाइल, शायद वो कई सालों तक हल ना कर पाएँ, क्योंकि अर्निंग इतनी होती नहीं है कि वो पैसा इतना बचा कर वो अपने घरों पर वो कुछ खर्च कर पाएँ। तो वो मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे एक और मेहरबान हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि चलें सर, फूड के लिए आपकी तवस्सुत से फरिश्ता सिफ्त लोगों की जो मदद है वो लोगों तक पहुंचती है। उनके रमज़ान के लिए उनके फूड का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हुआ, ईद के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप किसी फैमिली को एक कुछ सेट कर दें, उनके लिए कुछ रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए। बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और मैं मज़े की बात बताऊँ, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, अल्लाह को तो सब मालूम है। तो मैंने उनका ताल्लुक मैंने पहले भी जिक्र किया था, उनका ताल्लुक मिरपुखास से नहीं, कराची से, लेकिन वो अमेरिका में सेटल हैं। तो उसके लिए मैंने 1-2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मेरे जहन में हैं कि उनके लिए मुस्तकिल तौर पर ईद के बाद उनको कोई ऐसी चीज़ दिला दी जाए, रक्षा वगैरह कुछ इस तरह का, जो कि वो उससे कुछ अर्न कर पाएँ और मुस्तकिल उनके रोज़ी रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए। बहुत खूबसूरत ख्याल है माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और आज मैं मार्केट गया ज़रूर था एक काम के सिलसिले में, और उसके बाद मैं कहीं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं गया। आज मैं शॉप पर ही हूँ, तो अभी भी मैं शॉप के बाहर खड़ा हुआ इस वक्त। बिजली जा चुकी है चूँकि तो कुछ वक्त है, और कुछ डिज़र्व फैमिलीज़ हैं, मैंने उन तक जाना है। अब बिजली चूँकि जा चुकी है तो अब मैं जाऊँगा वहाँ, और अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे। और एक चीज़ मैंने जिक्र करनी थी, जैसे पाकिस्तान में या जितने भी गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर इस तरह के करप्शन के इशूज़ आते हैं। 3 दिन पहले मुझे एक कॉल मौसूल हुई, उन्होंने कहा कि सर आपका जो जैज़ कैश का नंबर है वो
ब्लॉक हो चुका है। वजह उसकी ये है कि कोई FBR और रजिस्टर टैक्स के कुछ मामला। अब मुझे तो पता है कि मेरा तो कोई इस तरह का इशू है ही नहीं, मेरी टैक्स की और ना वो गोशवारे ना कुछ इतनी इनकम। और उस जैज़ कैश में भी कुछ ज़्यादा रकम नहीं थी, लेकिन 15-16 हज़ार रुपये मौजूद थे उसके अंदर। वो सब डिजर्विंग जो फैमिलीज हैं उन तक जाने के लिए। मुझे इतना पता था कि सर ये हमारे साथ स्कैम कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा सर आप चेक कीजिए, आपका ब्लॉक हो चुका है वो जैज़ कैश। उन्होंने कॉल बंद की, मैंने चेक किया तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट लॉक हो चुका है। बस वो कुछ इल्म है, अल्लाह ताला की अता है कि वो मैं तो समझ गया उस बात को, लेकिन हमारे बहुत सारे इस तरह के भोले भाले भाई बहन होते हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। सिंपल होता है, आप परेशान ना हो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो। सिंपली होता यह है कि आपके नंबर को वो अपने जैज़ कैश ऐप में डालकर अकाउंट ओपन करने की ट्राई करते हैं, उनके पास आपका पिन तो होता नहीं है, तो वो रॉन्ग पिन एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। उससे मत घबराइएगा, वो आप पिन रीसेट कर सकते हैं NIC के जरिए और वो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और तौसीफ कुरैशी साहब का मुझे मैसेज मौसूल हुआ था, उनका कमेंट आया हुआ था। वो मीरपुर खास से उनका ताल्लुक़ रहा है, हीराबाद से डॉक्टर सलीम वाली गली और बाबा मजीद शाह बहुत मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं, मीरपुर खास में उनका मज़ार है, उनके वो फॉलोवर हैं, उनका पूरा ख़ानदान। और वो काफ़ी अरसे से 6 साल की उम्र में यहाँ मीरपुर खास से गए, 1995 फिर वो कराची में शिफ्ट हो गए, 1995 से वो न्यूयॉर्क में। तो बहुत खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मीरपुर खास की वीडियोस अपने पुराने लोगों से, अपना वो पुराना मोहल्ला, वो पुराने लोग देखने को मिल रहे हैं। तौसीफ कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे किस दिन आपको वो आपकी गली और बाबा मजीद शाह की दरगाह वहाँ तक आपको लेकर जाएँ। तो सर जितने हमारे मेहरबान कमेंट कर रहे हैं या जितने पर्सनली मुझे दुआओं के लिए कह रहे हैं, सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू जी। आज जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कहीं जा तो नहीं सका मैं मार्केट में, कहीं रिकॉर्डिंग के लिए वैसे, लेकिन कुछ इलाके को मैंने रिकॉर्ड किया, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे और कुछ डिजर्विंग पीपल जो फैमिलीज़ हैं उन तक जाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मैं शॉप पर ही हूँ और शॉप पर होते हुए बाहर रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे शौक लगा। शौक इस तरह से लगा कि शाहिद भाई सामने मौजूद हैं, कराची से आए हैं, पुराना ताल्लुक इनका भानसिंगाबाद मीरपुर खास से है। और उन्होंने कहा कि स्पेशली सर आपसे मिलने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस बात का एहसास भी हो रहा है कि एक शख्स इतनी दूर से ट्रैवल करके रमज़ान के महीने में रोज़े के अंदर, सर मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ शाहिद भाई, लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आप दिल के बहुत बड़े हैं भाई। बस ये आपकी दुआ है, मेहनत है, जो आप काम कर रहे हैं इसने बड़ा मुझे मुतासिर कर रहा है। वो मेरे जो दोस्त याद हैं उन्होंने भी उससे कहा कि यार आप मिल कर आए पहले जाके, फिर हम जाएंगे एक प्रोग्राम से, फिर आएंगे फिर सारे जो आप करना चाहें तो उस यार जो हमसे होगा, जो आप काम कर रहे हैं तो सोचते आप वो लोगों तक पहुँचाएँ। ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत 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 खूबसूरत आपका जो है ना अच्छा देखा, आपकी मेहनत जो आपकी बहुत खूबसूरत ख्याल हैं शाहिद भाई के। और मुझे तो मैं यकीन करें इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मुझे खुद रोना आ जाता है कि यार हम लोग तो एक आम नाकारा से इंसान थे और अल्लाह ने कुछ मदद की, अल्लाह ने एक सिलसिले चलाया और उस सिलसिले की निस्बत मोहब्बत पैदा हुई लोगों के दिलों में। अब जैसे शाहिद भाई यहाँ मौजूद हैं, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। मुनव्वर भाई देखें, जब अल्लाह पाक को काम लेना होता है तो बंदे चुनता है, वो अमीर गरीब का तो ताल्लुक इस पर है ही नहीं, वो तो बंदे चुनता है। ऐसे ही तो आपको चुना है, ये आप भी बड़ी आपकी खुशनसीब भी आपको चुना है। अच्छा आपको तो अल्लाह ने चुना है, फिर लोगों ने फिर आपको चुना है। हाँ ये भी ना, ये भी अल्लाह ने आपको चुना, फिर लोगों ने आपको चुना। यार इनके तवज्जुह से अगर ये किसी मदद पहुंच जाए तो ये बड़ी आपकी सादत की बात है। और हमारी जो खुशनसीबी है कि आप जैसे बंदा में मिल सर हमारी खुशनसीबी, हमारी खुशनसीबी। जब आपकी वीडियो देख रहा था, जो रात आपने वो प्रीमियर लगाया था, तो मैं यकीन करो मेरा दंग रह गया कि वो चारों बच्चे एब नॉर्मल और गालिबन शायद वो बोल भी नहीं सकते ना। हाँ नहीं वो इस तरह की आवाज इस तरह, तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। यकीन करो वो इतने बच्चे फेमिलियर हो गए हैं मुझसे। अब वो मुझे एक बच्चा शहर में मिला, उसने वहीं मेरे गले में हाथ डाल दिया। वो उनके लफ्ज मुझे पता क्या निकलता है, मामा। जी हाँ जी हाँ। वो मामा करके। और जब मैं कल उनके घर पर गया हूँ तो ऐसे ही वो मट्टी से खेल रहा था। अच्छा वैसे हम थोड़ा सफाई पसंद होते हैं, हर बंदा ही होता है, लेकिन यकीन करें वो जैसे मुझे वो फील ही नहीं हुआ, मुझे कुछ वो उनसे वो बुराई नहीं लगी, यानी कि हम होता ना गंदे कर रहा है कपड़े दूर हट जाओ, नहीं फील ही नहीं आई। वो उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत ऐसी कि मैं कह रहा हूँ कि यार हम लोग खुद साफ सुथरा रहने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये वो बज़ाहिर, लेकिन वैसे तो खैर वो क्योंकि मेंटली तो वो बच्चे की तरह की है, लेकिन बिल्कुल कितना हुआ था। हाँ वो इतना खुश, वो
बस मैं तो वो हैरान अंदर की जो खुशी होती है ना, वो ज़ाहिर होती है, सामने वाला भी अपने जज्बात को फिर वो काबू नहीं कर पाता। ऐसे ही ऐसे आप ये सोचे मैं कपड़े खराब नहीं, आप बोलेंगे आप पुलिस को अपने गलत है। ये मुनव्वर भाई, ये बड़े डरते दिल वाले लोग होते हैं जो चीज को महसूस करते हैं। ये हर आदमी के अंदर अल्लाह पाक ये सिफत डालता है। ये अगर आपके अल्लाह पाक डाली तो आप बड़े खुशनसीबों में से आप हैं कि अल्लाह पाक की सिफत डाली कि आप लोगों के दर्द को, तकलीफ को महसूस कर रहे हैं अपनी। बहुत शुक्रिया। बस ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो गई है और हम आपकी परमिशन से इसे अपनी वीडियो में ऐड करेंगे शायद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी आपसे कि मैं आपको मिल गए। अच्छा, वो आप बता रहे थे ARY के लिए सेट लगाना मॉर्निंग शोज के। मॉर्निंग शो में सेट लगाते हैं हम लोग। ये सही किचन के होते हैं सेट वाले। ठीक। वो मेरा भी अपना भी कारोबार है फर्नीचर का वाले से। चले, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपके कारोबार में भी घर में हम देते हैं अपना सामान गरीब बच्चों की शादी के, वो फर्नीचर वगैरह। गुड जबरदस्त। में हम काम करते हैं कि कोई बेवा बच्ची है तो मेरे साथ 2-4 ऐसे बंदे मिले हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ भाई मैं फर्नीचर कर रहा हूँ, आप खाना करते हैं, तो कुछ लोग रात खाना करते हैं, कोई बोलते हैं मतलब के मैं बर्तन दे दूंगा, आप खाना करते हैं, जब आप फर्नीचर करते हैं तो अल्लाह करा, हम तो नहीं करते। ये सब काम अल्लाह हमसे ले रहा है, हमारी ताकत तो नहीं है, लेकिन ये अल्लाह हमसे ले रहा है काम। ये मोहतरम नाजरीन, मैं एक ऐसी घर में मौजूद हूँ, खातून है, शौहर नहीं है, डेथ हो गई शौहर की बाजी ऐसी। शौहर की डेथ हो गई है, कमाने वाला कोई है नहीं, भाई है हेल्प आउट करते हैं, लेकिन भाई के हालात भी ऐसे हैं कि कितना वो कर पाएंगे इस महंगाई के दौर में। और हमें पता चला है अल्लाह ताला की मदद जो फरिश्ता सिर्फ लोगों के ज़रिए से हम तक पहुंचती है। डिज़र्व फैमिली है। रमज़ान तो ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ईद आने वाली है। अल्लाह करे कि बाकी रमज़ान और ईद इनकी बहुत अच्छी गुजरे। फरिश्ता सिर्फ लोगों की मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी, मैं आपके लिए कुछ एक अमानत लाया हूँ और ये अमानत मैं पहुँचाने वाला हूँ। दे मैं नहीं रहा, देने वाले और लोग हैं, ठीक है? उनकी तरफ से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, बस ये बच्चियाँ हैं, मैं आपको क्या दिखाऊँ। इनके जो पेरेंट्स हैं, बाप वालिद साहब हैं, वो नहीं खैर ख्याल रखते बच्चों का। और ईद आ रही है, आपको पता है कि हमारी कोशिश ये थी कि रमज़ान आए तो रमज़ान अच्छा गुजर जाए और फिर ईद, बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं। और फरिश्ता सिर्फ लोगों की जो मदद है वो हम तक पहुंची हुई है। 3 बच्चे हैं, 2 मेरे सामने हैं, 1 बच्ची बाहर गई हुई है। चलें, बेटा है बेटी है? तीसरी वो 4 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्ची, 1 बेटा बाहर। हाँ, 4 बच्चे हैं। चलें, अल्लाह ताला करम करेगा, कुछ मदद हो जाएगी, फरिश्ता सिर्फ लोगों की, बच्चों की ईद हो जाएगी, कपड़े बन जाएंगे। बेटा उधर थोड़ा उधर करके रखो। चलो तो ऑल व्यूअर्स, 21वां रोज़ा अफ्तार होने जा रहा है। आज यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 19 रमज़ानुल मुबारक को दौरान नमाज इब्न मुलजम नामी खारजी एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जहर आलूद तलवार से हमला किया और 2 दिन के बाद 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। अल्लाह ताला हम सबको एक सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। 21वां रोज़ा आज अफ्तार होने जा रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे व्यूवर्स ने दुआओं के लिए कहा। सर मैंने इससे पहले जो रिकॉर्डिंग की है कुछ उसमें जिक्र किया था, फर्दन नाम लेकर। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो दुआ करें सबके लिए। मेरा ये मानना है, बल्कि आप सबका भी यही मानना है कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआएं मल्टीप्लाई होकर हमारी जाने वापस लौटती हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है, ना सिर्फ बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों का तजर्बा है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं दूसरों के लिए, हकीकतन उससे कहीं ज़्यादा आपकी जानिब अच्छाई पलटती है। आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिविटी का नूर फैलता है और वो पॉजिटिविटी जो है आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, आपको पता भी नहीं होता, उनसे आपकी हिफाजत हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार मौक़े हैं। मैं एक आम आदमी हूँ सर, एक आम टेलर, एक आम आदमी यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी शुरू करता है और खुदा की तरफ से एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, कभी उसके हालात इस बारे में इजाज़त नहीं दे सकते थे। सिर्फ एक पॉजिटिविटी थी। मुझे ऐसा ही लगता है कि उस पॉजिटिविटी को अल्लाह ताला ने पसंद किया होगा यकीनन, और अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है। हमारे जितने मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा ऑल व्यूवर्स कि उनके लिए, उनके घर में बुजुर्ग हैं, उनके घर में बच्चे हैं, सबके साथ सेहत के मामलात बहुत अच्छे रहें। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, आप सब काम कर सकते हैं।
मैंने भी खुदा से हमेशा यही दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला सेहत सलामत रखना, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हम खुद मेहनत करें। तो अल्लाह ताला से सेहत मांगे, अल्लाह ताला से ईमान की इस्तकामत मांगे। सर ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी लाती हैं आपके अंदर, और पॉजिटिविटी हो तो आप पहाड़ सर कर सकते हैं। सर दुनिया में सैकड़ों ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो कि मुश्किल से मुश्किल तरीन काम सिर्फ पॉजिटिविटी से कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला जज्बा वो पहाड़ सर करवा देता है। तो 21वें रोज़े पर बेटा दुआ मांगना आप लोग भी, जितने भी हमारे व्यूवर्स के घर में माँ बाप हैं, बीमार हैं, उनके लिए परवरदिगार शिफाए कामला आजिला अता फरमाए, हमें ईमान पर इस्तकामत नसीब करे। हम में से जो कर्जदार हैं उनके कर्ज अदा हो जाएं। जो बेटियां ख़ास तौर पर अर्जुमंद बानो साहिबा कोलकाता से कहती हैं, कल भी उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का शादी का मसला है, अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता अता करे, पायदार साथ निभाने वाला जीवन साथी अता करे और हम सब के हाल पर रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम 21वां रोज़ा अफ्तार करें।